हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन एंड मी में। तो आज हम दीपावली के लिए एक टेस्टी चटपटा और मसालेदार झाड़े पोहे का चिवड़ा बनाएंगे। ये हल्की फुल्की नमकीन को आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे तब ये चटपटी नमकीन का मज़ा उठा सकते हैं। एकदम कम खर्च में ये ढेर सारी नमकीन बनकर तैयार हो जाती है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए इस दीपावली में मेहमानों को खुश कर देने वाला ये टेस्टी चटपटा चिवड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोहा, जिसे चिवड़ा भी कहा जाता है। पोहा मोटा और पतला दो तरीके का आता है। आप ये नमकीन को बनाने के लिए मोटे यानी कि थिक वाले पोहे का यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पोहा लिया है। ये जो पोहा है इसमें स्टार्च भी होता है और साथ में डस्ट भी आती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद ही उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और छलनी में थोड़े थोड़े पोहे डालते जाएंगे और इसे छानते जाएंगे। तो देखिए इसमें थोड़ी बहुत डस्ट होगी, वो भी बाहर आ जाएगी, क्योंकि पोहे को हम वॉश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए छानना बहुत ज़रूरी है। तो बस सारा पोहा इसी तरह से छान के मैंने ले लिया है। तो पोहा को एक बार हम साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करते हैं। सबसे पहले नमकीन बनाने के लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए ग्राइंडर जार में डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया नहीं ले रहे हैं तो धनिया का पाउडर ले लें। इसमें 1 चम्मच धनिया बचा के रखूँगी जो हम आगे यूज़ करेंगे। फिर लेंगे 1 चम्मच सौंफ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा नमकीन में। 1 चम्मच लेना है साबुत जीरा। अब कुछ पाउडर मसाले भी ले लेंगे। नमकीन को एकदम अच्छा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला। आप चाहे तो आमचूर का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे काला नमक। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। नमकीन का कलर अच्छा आए इसके लिए आधी चम्मच हल्दी का पाउडर भी ले लेंगे और स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक भी ले लेंगे। तो बस ये मसाले को मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। तो ये नमकीन में अच्छे से कोट हो जाएगा जब हम इस तरह से पाउडर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तेल अभी हल्का गरम हो गया है तो लो फ्लेम पर हमें जो चीज़ें फ्राई करनी है वो हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो इस छलनी की हेल्प से मैं सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली है, और इसे तेल के अंदर ऐसे फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को फ्राई करके हम नमकीन बनाएंगे तो आप महीनों तक नमकीन को इजीली स्टोर कर पाओगे। ये ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी। तो जब ये मूंगफली अच्छे से लाल लाल हो जाएगी और चटकने लगेगी तब हम इसे बाहर निकालेंगे। मूंगफली को कभी ओवर कुक ना करें, क्योंकि बाद में ये अपने ही हीट के कारण धीरे धीरे और पकती रहती है। तो छलनी को इस तरह से उछालते हुए मैंने सारा तेल निकाल दिया है और ये मूंगफली को हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल देंगे। सेम छलनी को दोबारा से लेंगे और इसमें ऐड करेंगे दालिया। बेसिकली ये भुनी हुई चना की दाल रहती है जिसे हम चटनी बनाने में यूज़ करते हैं। आपके पास ये है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ये जो दाल होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है तो जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो इसी तरह से बढ़िया से लाल होते ही इस चना दाल को भी निकाल देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल देंगे और उन्हें भी हम एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे। फिर से छलनी को लेकर इसमें हाफ कट किए हुए काजू को ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बादाम भी ले सकते हो, या तो ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं कर रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये काजू भी बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाए हम इसे फटाफट निकाल देंगे और इन्हें भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे। अब हम छलनी के अंदर आधा कप सूखा नारियल इस तरह स्लाइस में कटा हुआ लेंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे। नारियल में ऑलरेडी ज़्यादा ऑयल होता है तो ये जल्दी से फ्राई हो जाता है। आप बारीक टुकड़े करके भी ले सकते हैं। अब नारियल भी फ्राई हो गया है और इसे भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं आधा कप किशमिश ले रही हूँ, तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। जैसे ही वो फूल जाएगी उसे हम बाहर निकाल लेंगे। किशमिश आप ज़रूर से डालें आपके पसंद की कलर की, क्योंकि इसका टेस्ट नमकीन में बहुत अच्छा आता है। इसका मीठा फ्लेवर नमकीन में 4 चांद लगा देता है। अब इसमें 10 से 12 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी। हरी मिर्च को आप फ्राई करें तब थोड़ा कढ़ाई में डालें, ऊपर करें फिर से फ्राई करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हरी मिर्च है वो तड़केगी नहीं, एक ही साथ फ्राई करोगे तो उछल कर बाहर आ जाएगी। तो बस ये भी फ्राई हो गई है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब ये ड्राई हो जाएगी। नमकीन में इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और आप इसे अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं।
उसी के साथ 10 से 12 कड़ी पत्ता ले लेंगे, उसे भी ऊपर नीचे करते हुए फ्राई कर लेंगे और ये भी एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो कड़ी पत्ता का इस्तेमाल भी आप जरूर से करें, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब कड़ी पत्ते को भी साइड में निकाल लेंगे और अब पोहा को एक साथ न डालते हुए छोटी कटोरी में लेकर फ्राई करेंगे ताकि तेल का टेम्परेचर डाउन ना हो। पोहा को हमेशा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि वो क्रिस्पी भी होगा और ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो देखिए जैसे हमने पोहा को फ्राई किया वो अच्छे से फूल गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इस तरह से मैं सारे पोहे को फ्राई कर लूँगी। तो सारा पोहा मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए थोड़े से पोहे से कितना सारा पोहा बन गया है, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फूलते भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा पोहा भी तैयार है, मैं उसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो है ना कितना क्रिस्पी और ज़्यादा ऑयली भी नहीं हुआ है और बाकी की चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी थी वो भी तैयार है। ये सारी चीज़ें अभी गर्म है तो इसके अंदर मसाला जो हमने बना के रेडी किया था वो भी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला है वो जलेगा भी नहीं और अच्छे से पक जाएगा। तो अब एक बड़े वेसल में सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लूँगी। पहले इसमें अंदर मैंने पोहा डाल दिया है, इसी तरह से सारी चीज़ें जो बना के रखी है वो डाल देंगे और इसके अंदर पाउडर मसाला भी ऐड कर देंगे। हमने जो बना के रखा था वो साबुत धनिया को क्रश करके डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी, आप ज़रूर से इस्तेमाल करें, इससे सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाती है और नमकीन काफ़ी मज़ेदार लगती है खाने में। शुरुआत में वेसल को आप प्लेट में लगा के ऐसे ही शेक करें ताकि जो ड्राई मसाला है वो ऊपर उछल कर बाहर ना आए। फिर उसे खोलकर चम्मच से हम बढ़िया सा मिक्स दे देंगे तो सारे मसाले इवनली नमकीन में कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए कितनी सारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है, वो भी कम समय में और कम मेहनत में। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। ये नमकीन को आप अच्छे से ठंडा कर ले और ठंडा हो जाने के बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर आराम से लंबे समय के लिए स्टोर करें और जब चाहे तब या तो फिर दीपावली के इस त्यौहार पर गेस्ट के लिए बनाकर रखें और ये नमकीन का मज़ा उठाए। तो फ्रेंड्स आने वाले ये फेस्टिवल में आप ज़रूर से बनाएं। बनाना भी आसान है, घर पे बनी हुई है। भले हमने उसे फ्राई किया है पर ना ही कोई केमिकल डाला है और ना ही आर्टिफिशियल कलर। तो मैं तो यही कहूँगी कि मार्केट वाली नमकीन से ये तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट करके आपके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें।